प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें सबसे पहले है विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए। चित्र के अनुसार इसे दो बिंदुओं X और Y के बीच रखिए। तांबे के तार के निकट एक छोटी दिक्सूचक रखिए। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। दिक्सूचक की सुई की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसमें ये चित्र दिया गया है। धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये मीटर है, इसमें ये बैटरी है और ये की है और ये कार्डबोर्ड है। यहाँ पर जो है सीधा धारावाही चालक दिया गया है और इसके साथ में एक दिक्सूची जो है रखी गई है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, की को ऑन करते हैं, तो यह जो दिक्सूची है इसमें आक्षेप दिखाई देता है। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि इस तार में से, सीधे धारावाही चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसका अर्थ यह है कि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबकत्व को समझाने में भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड थे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? आर्स्टेड। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। दिक्सूचक सुई दिक्सूचक की सुई एक छोटा जड़ चुंबक होती है। दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशाओं के संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तर ध्रुव कहते हैं तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों, चुंबक के गुण। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर की तरफ ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो दक्षिण की तरफ संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण तथा समान ध्रुव परस्पर आकर्षण करते हैं। प्रश्न: चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? दिक्सूचक की सुई एक छोटा जड़ चुंबक होती है, इसलिए यह चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण। इसमें प्यारे बच्चों, ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज चिपकाएं। इनके बीचों बीच में एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से लोह चूर्ण नमक चित्रावक के द्वारा उपयोग करके चित्राइए। आप बोर्ड को धीरे से तपाइए। लोह चूर्ण स्वयं दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये अपने आप ही जो है पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। छड़ चुंबक के निकट यह का लोह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं। इसमें प्यारे बच्चों ये चित्र दिखाया गया है। छड़ चुंबक के निकट का लोह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश सीमित हो संरेखित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना। इसमें उपकरण एक ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज, ड्राइंग पिन, छड़ चुंबक, एक छोटा दिक्सूचक। विधि: ड्राइंग पिन की सहायता से सफ़ेद कागज को ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाओ। इसके
बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखो। पेंसिल द्वारा छड़ चुंबक के चारों तरफ निशान लगाओ। दिक्सूचक को चुंबक के उत्तरी ध्रुव के निकट लाओ। दिक्सूचक का दक्षिणी ध्रुव चुंबक से उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिक्सूचक का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। दिक्सूचक के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित करो। अब दिक्सूचक को इस प्रकार रखो कि इसका दक्षिणी ध्रुव उस स्थिति में आ जाए जहां पहले उत्तरी ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित करो। चित्र के अनुसार चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते रहो। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को मिलाने से एक निष्कोण वक्र प्राप्त होता है। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। इस प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके उतनी रेखाएं खींचो। हमें चित्र में दर्शाए अनुसार पैटर्न प्राप्त होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इसमें है प्यारे बच्चों, ये चित्र दिखाया गया है। दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, उस पर कागज जो है हम लगाते हैं ड्राइंग पिन की सहायता से, और फिर जो एक छड़ चुंबक रखते हैं, इसकी जो सीमा जो है आरेखित करते हैं। फिर एक दिक्सूचक लेते हैं, यहाँ इस नॉर्थ साइड में रखते हैं इसको, और इस तरह से इसका साउथ जो है सिरा इधर होना चाहिए और नॉर्थ जो है नॉर्थ इधर होगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ पोजीशन आ जाती है, फिर आगे फिर दोबारा फिर यहाँ रखते हैं। इस तरह से जो है हम एक वक्र हमें प्राप्त होता है। इस तरह अन्य स्थितियाँ लेकर के प्यारे बच्चों हम और बहुत सारी रेखाएं जो है खींच लेते हैं। ये चित्र में फिर प्राप्त होगा। ये कहता है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, जो छड़ चुंबक है इसके चारों ओर जो हमें क्षेत्र रेखाएं जो हमें दिखाई देती हैं, ये हम दिक्सूचक की सहायता से खींचते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये वक्र होती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। जहाँ चुंबकीय रेखाएं अधिक होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। इससे आगे प्यारे बच्चों, दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती क्यों नहीं? उत्तर है, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाएं तथा दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है। यह संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक गत्ता लेकर उसके बीच में एक तांबे की तार को गुजारकर बैटरी, कुंजी, अमीटर व धारा नियंत्रक को चित्र अनुसार जोड़ें। अब गत्ते पर लोहे का चूर्ण चित्राएं। अब कुंजी को दबाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लोह चूर्ण एक वृत्ताकार पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। वृत्त के किसी बिंदु पर दिक्सूची रखो तथा इसकी सुई को देखिए। इसका उत्तरी ध्रुव चुंबक के क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसे तीर द्वारा दर्शाएं। यदि धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने से चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, इसमें ये चित्र जो है हमें दर्शाया गया है। इसमें यहाँ पर ये परिवर्ती प्रतिरोध है, यहाँ पर ये अमीटर है, इसके माइनस और प्लस जो है निशान होते हैं यहाँ पर इसके ऊपर। ये बैटरी है और यहाँ पर की है। और प्यारे बच्चों,
ये कार्डबोर्ड जो है और एक ये विद्युत धारावाही। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर हम लोह चूर्ण जो है इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर बाद में क्या है, जब इसमें से विद्युत गुजारते हैं तो लोह चूर्ण जो है अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेता है और हमें इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। यहाँ पर जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इससे आगे है, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घट जाता है। जैसे जैसे विद्युत धारावाहिक सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज भी बड़ा होता जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यह विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में सहायक है। यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करेंगी। तो इसमें यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यहाँ पर ये चालक है और ये अंगूठा जो है विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। अंगुलियाँ जो है यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुँचते हैं, इन बड़े वृत्तों के चाप सरलेखाओं जैसे प्रतीत होते हैं। विद्युत धारावाहिक तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर एक सरलेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। इसमें पहले बच्चों यहाँ पर विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसमें सबसे पहले ये लूप भी कहते हैं इसको, तार को मोड़ करके हमें ये आकार जो बनाया जाता है, इसको विद्युत धारावाही पास या लूप कहते हैं। ये इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ जो है इसमें से जब विद्युत धारा गुजरती है तो इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, या इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे यहाँ इस सेंटर से या केंद्र से हम दूर चले जाते हैं तो ये सकेंद्री जो वृत्त हैं इनका साइज बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे ये दिखाई दिया गया इसमें, और आखिर में जा कर के जो वृत्त है हमें एक सरलेखा जैसा ही दिखाई देता है। यहाँ पर जैसे ही दिखाया गया है, उधर से भी ऐसा है, यहाँ पर एक अन्य बिंदु है, इससे ऐसे वृत्ताकार है, और यहाँ करके जो है हमें एक सरल रेखा के समान जो है दिखाई देते हैं। दक्षिण हस्त नियम के अनुसार तार का, एक बार इसमें दोबारा देखते हैं प्यारे बच्चों। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुँचते हैं तो इन वृत्तों के चाप सरलेखाओं जैसे प्रतीत होते हैं। विद्युत धारावाहिक तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर एक सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। दक्षिण हस्त नियम के अनुसार तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। क्रियाकलाप। धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, आयताकार कार्डबोर्ड लेते हैं, इसमें
जिसमें 2 छिद्र होते हैं, वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, बैटरी, एक कुंजी, धारा नियंत्रक, परिपथ को जोड़ने के लिए तारे। चित्र के अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंजी तथा धारा नियंत्रक को संयोजित कीजिए। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण एक समान रूप से देखिए, एक बार यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ये यहाँ पर कुंडली है, ये की है यहाँ पर, और ये बैटरी है, और ये कार्डबोर्ड है। इसके अंदर जो है 2 छेद किए गए हैं। पहले बच्चों इसके ऊपर जो है लोह चूर्ण जो है डाल दिया जाता है, और लोह चूर्ण डालने के बाद में इसमें हमें ऐसा पैटर्न जो है दिखाई देता है। इसमें एक बार यहाँ दोबारा से कहता है, विधि चित्र के अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंजी तथा धारा नियंत्रक को संयोजित कीजिए। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराएं। कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्के से थपथपाइए। यह एक पैटर्न में दिखाई देते हैं। यह धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। परिनालिका पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलनाकार अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जब किसी परिनालिका में से विद्युत गुजारते हैं तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरलेखाओं की भांति होती हैं। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये परिनालिका जो है दिखाई गई है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है एक विद्युत चुंबक। इसमें क्या है, ये अनेक फेरों वाली जो है तार होती है, और इनके बीच में एक लोहे का या स्टील का जो छड़ जो है रख दी जाती है। प्यारे बच्चों, जब इसमें से विद्युत गुजारते हैं, जो ये छड़ है ये विद्युत चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है? विद्युत चुंबक बन जाती है। और इसमें जितनी ज़्यादा विद्युत जो है गुजारी जाती है, उतना ही जो है शक्तिशाली जो चुंबक विद्युत चुंबक बनता है। और यदि विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो इसकी ध्रुव भी बदल जाते हैं। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल, यदि चालक ए बी को चुंबकीय क्षेत्र NS में रखते हैं तथा ए बी में से गुजारते हैं तो चालक पर चुंबकीय क्षेत्र जब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल लगाता है। तो इसमें ये चित्र में दिखाया गया है। विद्युत धारावाही छड़ AB अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करता है। सरलता के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाई गई है इसमें। तो इसमें यहाँ पर ये U आकार का एक चुंबक है, ये विद्युत धारावाही है, और इसमें इसको तार के द्वारा जो है कनेक्ट कर दिया गया है ऐसे। मतलब ये की है यहाँ पर, ये बैटरी है। जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है बल का अनुभव करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ नियम।
इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे का इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसमें है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यह है प्यारे बच्चों फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसमें विद्युत धारा, बल और चुंबकीय क्षेत्र, हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा, इसमें क्या है, ये अंगूठा है हमारा, ये तीनों जो है एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है प्यारे बच्चों, ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और मध्यमा जो है चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। विद्युत धारा, बल और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र जैसी युक्तियां जिनमें विद्युत धारावाहिक चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ, विद्युन्मय तार, इस तार का पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है। उदासीन ऋणात्मक तार, इस पर काला आवरण होता है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। प्राय घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं। सबसे पहले 15 ए विद्युत धारा अनुमतांक वाला परिपथ। इसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित जैसे गीजर, कूलर, एसी आदि के लिए किया जाता है। इसके बाद में है 5A विद्युत धारा अनुमतांक वाला परिपथ। इसका उपयोग बल्ब, पंखे आदि के लिए किया जाता है। भू संपर्क तार, इसमें प्यारे बच्चों ये हमारे घरों में विद्युत का वितरण जो है दिखाया गया है। सबसे पहले इसमें ये विद्युन्मय तार है, ये उदासीन तार है और ये सबसे पहले जो विद्युत मापी मीटर के अंदर जाती है। उसके बाद में वितरण बक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं, वहाँ जाती है। इसके बाद में प्यारे बच्चों यह घरों में जो बिजली के बोर्ड लगे होते हैं वहाँ जाती है। और इसके साथ में ही एक हरी तार दिखाई गई है यहाँ पर, जिसको भूसंपर्क तार कहते हैं। यह पृथ्वी में के नीचे एक प्लेट के द्वारा काफ़ी गहराई तक जाती है और जब कोई व्यक्ति इन पर काम करता है तो इस के तार के कारण बिजली के झटके से बच जाता है। इस पर प्राय हम हरा विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर धातु की प्लेट से इसे जोड़ा जाता है। इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज पर पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। अतिभारण, कभी कभी एक साथ बहुत सारे विद्युत उपकरण जैसे फ्रिज, विद्युत हीटर, विद्युत मोटर आदि चालू कर देने से परिपथ में धारा का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे अतिभारण कहते हैं। विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाने पर से भी अतिभारण हो सकता है। लघुपतन, लघुपतन है प्यारे बच्चों दोनों मुख्य तारों का सीधा संपर्क जो है लघुपतन कहलाता है। इसके कारण बिजली उपकरणों में आग लग जाती है तथा वे खराब हो जाते हैं। विद्युत फ्यूज, अतिभारण या लघुपतन से होने से फ्यूज की तार पिघल जाती है। इससे अवांछनीय विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, विद्युत परिपथ टूट जाता है तथा विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाता है। प्यारे बच्चों
यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छे नंबर या मार्क्स दिलवाने में सहायता करेगी। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो लंबी लगती है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, पार्ट्स में भी देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट ले करके भी आप अपनी नोटबुक में इसके नोट्स जो है उतार सकते हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्यारे बच्चों, ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपको मिलती रहे।